आगे धनबाद के गोविंदपुर में एक सरफिरे आशिक की करतूत सामने आई है, जिसने एक शादीशुदा महिला को पाने के लिए उसके पति के साथ न सिर्फ सौदेबाजी की बल्कि ब्लैंक चेक तक दे दिया। सिरफिरे से परेशान होकर महिला और उसके पति ने गोविंदपुर थाने में गुहार लगाई। बता दें कि गोविंदपुर के बरवापुर निवासी विनोद मंडल ने महिला को 50 लाख का ऑफर दिया। आरोपी ने विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उधर मामले में पुलिस पर भी ढिलाई बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और आरोपी फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से पल्ला झाड़ रही है। हम कपड़ा दुकान में काम करते हैं, मेरे स्टाफ है कपड़ा दुकान का। तो सर वो हमसे कपड़ा का मतलब हम लोग से कपड़ा लेता है, हमको फ़ोन करता है कपड़ा ज़रूरत होगा तो हम लोग फ़ोन करेंगे, तो कपड़ा वो हमसे ले जाता है। तो उसका घर हमको बुलाता है, बोल रहा है कि तुम्हारा बीबी कितना पैसा लेगा, तुम ब्लैंक चेक तुमको दे रहे हैं, तुम इसे ब्लैंक चेक में भरो अमाउंट। तो हम बोले ऐसा मजाक करता हुआ क्या बोल रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा था। हम तो नहीं जानते हैं कि ब्लैंक चेक हम क्यों दे रहा है, हमसे कोई कभी झमेला भी नहीं उसके साथ। और उसके एवज में वो बोला क्या? वो हमको ये वाला बोला कि तुम ब्लैंक चेक लो और तुम इसमें अमाउंट भरो, तुम्हारा बीबी कितना, तुम्हारा एक रात के लिए हमको चाहिए है ना। ये सुनिए बच्चों, उसको बाद में मुखिया को बैठा जो फिर बोला जो आप लोग जो भी फैसला करिए, लेकिन उसको लिए हम 52 लाख मेरा बैंक में है, उसमें हमारा सामने और उपस्थित माने मुखिया जी के सामने आज जो रहा 5 बंद है उसी के सामने बोला है ये 50 लाख तक एक रात के लिए उठा सकते। हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या पेचीदगी है और पैसे देने का क्या मामला है। जी राजकुमार। बिल्कुल दीपक, ये जो घटना है कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का कार्यशैली है और इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा आरोप लगा एक शख्स के ऊपर और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना यही है कि एक महिला जी सौदा करने का प्रयास किया गया है, उसकी अस्मत का सौदा करने का प्रयास किया गया है, वो भी एक सिरफिरे के द्वारा। उसी का पड़ोसी है विनोद मंडल जो आरोपी है इस मामले में, उसी ने उस महिला के पति को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी एक रात के लिए उसे चाहिए। आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की उसने हिमाकत की और पुलिस पूरे मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए है और स्पष्ट है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए जी। और पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जो महिला के पिता हैं उन्होंने थाने में आवेदन दिया है। वो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में रहते हैं, वहां से वो आकर थाने में आवेदन दिया। पूरे मामले पर जब हमने थानेदार से बात करने की कोशिश की तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि क्योंकि उन्हें फोन करके धमकी जो दी गई या फिर जो कहा गया, गालियां दी गई या फिर जो पैसे की पेशकश की गई वो कुल्टी थाने में की गई थी, तो उन्हें आवेदन वहां देना चाहिए था। अब सवाल यह उठता है कि पीड़ित के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस थाने में जाना चाहता है, जहां उसे आसानी हो एफआईआर दर्ज कराने में, वो व्यक्ति वहीं जाना चाहेगा। उसके बावजूद अगर इस तरह की बातें कही जाती है एक पीड़ित पक्ष को कि आप इतना ही नहीं, आवेदन लेने से पहले भी 2 से 3 बार उन्हें दोहराया गया जी। पहले हस्तलिखित आवेदन नहीं स्वीकार किया गया, बोला गया कि टाइप करा कर आवेदन दीजिए तब स्वीकार किया जाएगा। तो नाना प्रकार की परेशानी पीड़ित पक्ष को हुई है और पूरे मामले पर पुलिस की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। पूरे मामले में वरीय पदाधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने सबसे पहले डीएसपी से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। सीटीएसपी का भी यही वर्षन आया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। जब एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप थानेदार से बात कर लो। जाहिर है कि पुलिस वाले पूरे मामले से पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस ही इस मामले को गंभीरता से नहीं लगी तो पीड़ित पक्ष जाएगा कहाँ? जी दीपक, बिल्कुल, कहाँ जाएगा? एक तो मामला दर्ज करने में इस तरह की आनाकानी देखने को मिली और उसके बाद अब कार्रवाई को लेकर क्या रुख होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस पर आरोप लग रहा है राजकुमार, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जो व्यक्ति आरोपी है जिसका नाम विनोद मंडल है, उससे हमने बात करने का प्रयास किया, मोबाइल उसने रिसीव भी किया। तो उसने कहा कि वह पूरे मामले पर मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलेगा। हमने कहा कि आप जो आपका जो पक्ष है वो आप आकर सामने में रखें, उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। जी दीपक। जी धन्यवाद राजकुमार इन जानकारियों के लिए।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।